अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू का। क्यों आने वाली ये एपिसोड में क्या होने वाला है, उर्फी क्या करने वाला है, शफक को जो है वो शक होने लग जाता है। और वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आने वाली एपिसोड में आप ये देखेंगे कि उर्फी, कश्यप और ये सब लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। इतने में जो है वो जूही गलत अल्फाज जो है वो दूर अदन के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देती है। तो उर्फी जो है वो कश्यप को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जूही जो है वो आग लगाना शुरू कर देती है। ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती। वो वहाँ से उठकर जो है वो कमरे में चली जाती है। इतने में कश्यप और उर्फी जो है वो कश्यप की माँ के साथ बात करते हैं। तो कश्यप कहती है कि आप दुर्योधन के बारे में कुछ भी गलत ना बोलें। अगर उर्फी को ये बात पसंद ना आई तो वो आपसे भी बात नहीं करेंगे। ये बात जो है वो उर्फी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। इतने में जूही जो है वो दुर्योधन के पास आती है और कहती है कि ये जो तुम इतना पारसा बनी फिरती हो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम है। तो दुर्योधन इसके जवाब में कहती है कि अगर कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए तो मुझे बिल्कुल भी पसंद। जूही को जो है वो गुस्से से इस बात का बताती है कि मैं एक पारसा लड़की हूँ, तुम मुझ पर गलती से शक कर रही हो। और फिर जो है वो कश्यप को समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी इस बात को समझो। और दुर्योधन जो है वो जूही की बातें सुनकर रोना शुरू कर देती है कि ये सब लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। इतने में कश्यप जो है वो किचन में आती है और दुर्योधन को कहती है कि तुम हमारी ज़िंदगियों से चली क्यों नहीं जाती। अगर तुम इस घर से चली जाओगी तो सब बेसुकून हो जाएगा और मुझे भी सुकून मिल जाएगा। दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हें क्या चाहिए। तो कश्यप कहती है कि मुझे मेरा घर और मेरा पति वापस लौटा दो। इतने में कश्यप जो है वो अपनी सास के आगे बहुत बोलती है। तो सास उसे कहती है कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हें इतना बोलना नहीं चाहिए। जो है अपनी सास को ये बात कहती है कि अगर ये बातें आपने अपनी बेटी को समझाई होती तो आज वो उजड़ कर हमारे घर आकर नहीं बैठी होती। ये बात जो है वो जूही को और उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब देखना ये है कि क्या जूही जो है वो वापस अपने ससुराल चली जाएगी और क्या दुर्योधन जो है वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू का। क्यों आने वाली ये एपिसोड में क्या होने वाला है, उर्फी क्या करने वाला है, शफक को जो है वो शक होने लग जाता है। और वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आने वाली एपिसोड में आप ये देखेंगे कि उर्फी, कश्यप और ये सब लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। इतने में जो है वो जूही गलत अल्फाज जो है वो दुर्योधन के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देती है। तो उर्फी जो है वो कश्यप को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जूही जो है वो आग लगाना शुरू कर देती है। ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती। वो वहाँ से उठकर जो है वो कमरे में चली जाती है। इतने में कश्यप और उर्फी जो है वो कश्यप की माँ के साथ बात करते हैं। तो कश्यप कहती है कि आप दुर्योधन के बारे में कुछ भी गलत ना बोलें। अगर उर्फी को ये बात पसंद ना आई तो वो आपसे भी बात नहीं करेंगे। ये बात जो है वो उर्फी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। इतने में जूही जो है वो दुर्योधन के पास आती है और कहती है कि ये जो तुम इतना पारसा बनी फिरती हो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम है। तो दुर्योधन इसके जवाब में कहती है कि अगर कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए तो मुझे बिल्कुल भी पसंद। जूही को जो है वो गुस्से से इस बात का बताती है कि मैं एक पारसा लड़की हूँ, तुम मुझ पर गलती से शक कर रही हो। और फिर जो है वो कश्यप को समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी इस बात को समझो। और दुर्योधन जो है वो जूही की बातें सुनकर रोना शुरू कर देती है कि ये सब लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। इतने में कश्यप जो है वो किचन में आती है और दुर्योधन को कहती है कि तुम हमारी ज़िंदगियों से चली क्यों नहीं जाती। अगर तुम इस घर से चली जाओगी तो सब बेसुकून हो जाएगा और मुझे भी सुकून मिल जाएगा। दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हें क्या चाहिए। तो कश्यप कहती है कि मुझे मेरा घर और मेरा पति वापस लौटा दो। इतने में कश्यप जो है वो अपनी सास के आगे बहुत बोलती है। तो सास उसे कहती है कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हें इतना बोलना नहीं चाहिए। जो है अपनी सास को ये बात कहती है कि अगर ये बातें आपने अपनी बेटी को समझाई होती तो आज वो उजड़ कर हमारे घर आकर नहीं बैठी होती। ये बात जो है वो जूही को और उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब देखना ये है कि क्या जूही जो है वो वापस अपने ससुराल चली जाएगी और क्या दुर्योधन जो है वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू का। क्यों आने वाली ये एपिसोड में क्या होने वाला है, उर्फी क्या करने वाला है, शफक को जो है वो शक होने लग जाता है। और वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आने वाली एपिसोड में आप ये देखेंगे कि उर्फी, कश्यप और ये सब लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। इतने में जो है वो जूही गलत अल्फाज जो है वो दूर अदन के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देती है। तो उर्फी जो है वो कश्यप को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जूही जो है वो आग लगाना शुरू कर देती है। ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती। वो वहाँ से उठकर जो है वो कमरे में चली जाती है। इतने में कश्यप और उर्फी जो है वो कश्यप की माँ के साथ बात करते हैं। तो कश्यप कहती है कि आप दुर्योधन के बारे में कुछ भी गलत ना बोलें। अगर उर्फी को ये बात पसंद ना आई तो वो आपसे भी बात नहीं करेंगे। ये बात जो है वो उर्फी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। इतने में जूही जो है वो दुर्योधन के पास आती है और कहती है कि ये जो तुम इतना पारसा बनी फिरती हो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम है। तो दुर्योधन इसके जवाब में कहती है कि अगर कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए तो मुझे बिल्कुल भी पसंद। जूही को जो है वो गुस्से से इस बात का बताती है कि मैं एक पारसा लड़की हूँ, तुम मुझ पर गलती से शक कर रही हो। और फिर जो है वो कश्यप को समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी इस बात को समझो। और दुर्योधन जो है वो जूही की बातें सुनकर रोना शुरू कर देती है कि ये सब लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। इतने में कश्यप जो है वो किचन में आती है और दुर्योधन को कहती है कि तुम हमारी ज़िंदगियों से चली क्यों नहीं जाती। अगर तुम इस घर से चली जाओगी तो सब बेसुकून हो जाएगा और मुझे भी सुकून मिल जाएगा। दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हें क्या चाहिए। तो कश्यप कहती है कि मुझे मेरा घर और मेरा पति वापस लौटा दो। इतने में कश्यप जो है वो अपनी सास के आगे बहुत बोलती है। तो सास उसे कहती है कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हें इतना बोलना नहीं चाहिए। जो है अपनी सास को ये बात कहती है कि अगर ये बातें आपने अपनी बेटी को समझाई होती तो आज वो उजड़ कर हमारे घर आकर नहीं बैठी होती। ये बात जो है वो जूही को और उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब देखना ये है कि क्या जूही जो है वो वापस अपने ससुराल चली जाएगी और क्या दुर्योधन जो है वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू का। क्यों आने वाली ये एपिसोड में क्या होने वाला है, उर्फी क्या करने वाला है, शफक को जो है वो शक होने लग जाता है। और वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आने वाली एपिसोड में आप ये देखेंगे कि उर्फी, कश्यप और ये सब लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। इतने में जो है वो जूही गलत अल्फाज जो है वो दुर्योधन के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देती है। तो उर्फी जो है वो कश्यप को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जूही जो है वो आग लगाना शुरू कर देती है। ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती। वो वहाँ से उठकर जो है वो कमरे में चली जाती है। इतने में कश्यप और उर्फी जो है वो कश्यप की माँ के साथ बात करते हैं। तो कश्यप कहती है कि आप दुर्योधन के बारे में कुछ भी गलत ना बोलें। अगर उर्फी को ये बात पसंद ना आई तो वो आपसे भी बात नहीं करेंगे। ये बात जो है वो उर्फी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। इतने में जूही जो है वो दुर्योधन के पास आती है और कहती है कि ये जो तुम इतना पारसा बनी फिरती हो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम है। तो दुर्योधन इसके जवाब में कहती है कि अगर कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए तो मुझे बिल्कुल भी पसंद। जूही को जो है वो गुस्से से इस बात का बताती है कि मैं एक पारसा लड़की हूँ, तुम मुझ पर गलती से शक कर रही हो। और फिर जो है वो कश्यप को समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी इस बात को समझो। और दुर्योधन जो है वो जूही की बातें सुनकर रोना शुरू कर देती है कि ये सब लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। इतने में कश्यप जो है वो किचन में आती है और दुर्योधन को कहती है कि तुम हमारी ज़िंदगियों से चली क्यों नहीं जाती। अगर तुम इस घर से चली जाओगी तो सब बेसुकून हो जाएगा और मुझे भी सुकून मिल जाएगा। दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हें क्या चाहिए। तो कश्यप कहती है कि मुझे मेरा घर और मेरा पति वापस लौटा दो। इतने में कश्यप जो है वो अपनी सास के आगे बहुत बोलती है। तो सास उसे कहती है कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हें इतना बोलना नहीं चाहिए। जो है अपनी सास को ये बात कहती है कि अगर ये बातें आपने अपनी बेटी को समझाई होती तो आज वो उजड़ कर हमारे घर आकर नहीं बैठी होती। ये बात जो है वो जूही को और उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब देखना ये है कि क्या जूही जो है वो वापस अपने ससुराल चली जाएगी और क्या दुर्योधन जो है वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू का। क्यों आने वाली ये एपिसोड में क्या होने वाला है, उर्फी क्या करने वाला है, शफक को जो है वो शक होने लग जाता है। और वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आने वाली एपिसोड में आप ये देखेंगे कि उर्फी, कश्यप और ये सब लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। इतने में जो है वो जूही गलत अल्फाज जो है वो दूर अदन के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देती है। तो उर्फी जो है वो कश्यप को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जूही जो है वो आग लगाना शुरू कर देती है। ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती। वो वहाँ से उठकर जो है वो कमरे में चली जाती है। इतने में कश्यप और उर्फी जो है वो कश्यप की माँ के साथ बात करते हैं। तो कश्यप कहती है कि आप दुर्योधन के बारे में कुछ भी गलत ना बोलें। अगर उर्फी को ये बात पसंद ना आई तो वो आपसे भी बात नहीं करेंगे। ये बात जो है वो उर्फी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। इतने में जूही जो है वो दुर्योधन के पास आती है और कहती है कि ये जो तुम इतना पारसा बनी फिरती हो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम है। तो दुर्योधन इसके जवाब में कहती है कि अगर कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए तो मुझे बिल्कुल भी पसंद। जूही को जो है वो गुस्से से इस बात का बताती है कि मैं एक पारसा लड़की हूँ, तुम मुझ पर गलती से शक कर रही हो। और फिर जो है वो कश्यप को समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी इस बात को समझो। और दुर्योधन जो है वो जूही की बातें सुनकर रोना शुरू कर देती है कि ये सब लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। इतने में कश्यप जो है वो किचन में आती है और दुर्योधन को कहती है कि तुम हमारी ज़िंदगियों से चली क्यों नहीं जाती। अगर तुम इस घर से चली जाओगी तो सब बेसुकून हो जाएगा और मुझे भी सुकून मिल जाएगा। दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हें क्या चाहिए। तो कश्यप कहती है कि मुझे मेरा घर और मेरा पति वापस लौटा दो। इतने में कश्यप जो है वो अपनी सास के आगे बहुत बोलती है। तो सास उसे कहती है कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हें इतना बोलना नहीं चाहिए। जो है अपनी सास को ये बात कहती है कि अगर ये बातें आपने अपनी बेटी को समझाई होती तो आज वो उजड़ कर हमारे घर आकर नहीं बैठी होती। ये बात जो है वो जूही को और उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब देखना ये है कि क्या जूही जो है वो वापस अपने ससुराल चली जाएगी और क्या दुर्योधन जो है वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू का। क्यों आने वाली ये एपिसोड में क्या होने वाला है, उर्फी क्या करने वाला है, शफक को जो है वो शक होने लग जाता है। और वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आने वाली एपिसोड में आप ये देखेंगे कि उर्फी, कश्यप और ये सब लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। इतने में जो है वो जूही गलत अल्फाज जो है वो दुर्योधन के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देती है। तो उर्फी जो है वो कश्यप को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जूही जो है वो आग लगाना शुरू कर देती है। ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती। वो वहाँ से उठकर जो है वो कमरे में चली जाती है। इतने में कश्यप और उर्फी जो है वो कश्यप की माँ के साथ बात करते हैं। तो कश्यप कहती है कि आप दुर्योधन के बारे में कुछ भी गलत ना बोलें। अगर उर्फी को ये बात पसंद ना आई तो वो आपसे भी बात नहीं करेंगे। ये बात जो है वो उर्फी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। इतने में जूही जो है वो दुर्योधन के पास आती है और कहती है कि ये जो तुम इतना पारसा बनी फिरती हो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम है। तो दुर्योधन इसके जवाब में कहती है कि अगर कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए तो मुझे बिल्कुल भी पसंद। जूही को जो है वो गुस्से से इस बात का बताती है कि मैं एक पारसा लड़की हूँ, तुम मुझ पर गलती से शक कर रही हो। और फिर जो है वो कश्यप को समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी इस बात को समझो। और दुर्योधन जो है वो जूही की बातें सुनकर रोना शुरू कर देती है कि ये सब लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। इतने में कश्यप जो है वो किचन में आती है और दुर्योधन को कहती है कि तुम हमारी ज़िंदगियों से चली क्यों नहीं जाती। अगर तुम इस घर से चली जाओगी तो सब बेसुकून हो जाएगा और मुझे भी सुकून मिल जाएगा। दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हें क्या चाहिए। तो कश्यप कहती है कि मुझे मेरा घर और मेरा पति वापस लौटा दो। इतने में कश्यप जो है वो अपनी सास के आगे बहुत बोलती है। तो सास उसे कहती है कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हें इतना बोलना नहीं चाहिए। जो है अपनी सास को ये बात कहती है कि अगर ये बातें आपने अपनी बेटी को समझाई होती तो आज वो उजड़ कर हमारे घर आकर नहीं बैठी होती। ये बात जो है वो जूही को और उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब देखना ये है कि क्या जूही जो है वो वापस अपने ससुराल चली जाएगी और क्या दुर्योधन जो है वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू का। क्यों आने वाली ये एपिसोड में क्या होने वाला है, उर्फी क्या करने वाला है, शफक को जो है वो शक होने लग जाता है। और वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आने वाली एपिसोड में आप ये देखेंगे कि उर्फी, कश्यप और ये सब लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। इतने में जो है वो जूही गलत अल्फाज जो है वो दूर अदन के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देती है। तो उर्फी जो है वो कश्यप को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जूही जो है वो आग लगाना शुरू कर देती है। ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती। वो वहाँ से उठकर जो है वो कमरे में चली जाती है। इतने में कश्यप और उर्फी जो है वो कश्यप की माँ के साथ बात करते हैं। तो कश्यप कहती है कि आप दुर्योधन के बारे में कुछ भी गलत ना बोलें। अगर उर्फी को ये बात पसंद ना आई तो वो आपसे भी बात नहीं करेंगे। ये बात जो है वो उर्फी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। इतने में जूही जो है वो दुर्योधन के पास आती है और कहती है कि ये जो तुम इतना पारसा बनी फिरती हो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम है। तो दुर्योधन इसके जवाब में कहती है कि अगर कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए तो मुझे बिल्कुल भी पसंद। जूही को जो है वो गुस्से से इस बात का बताती है कि मैं एक पारसा लड़की हूँ, तुम मुझ पर गलती से शक कर रही हो। और फिर जो है वो कश्यप को समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी इस बात को समझो। और दुर्योधन जो है वो जूही की बातें सुनकर रोना शुरू कर देती है कि ये सब लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। इतने में कश्यप जो है वो किचन में आती है और दुर्योधन को कहती है कि तुम हमारी ज़िंदगियों से चली क्यों नहीं जाती। अगर तुम इस घर से चली जाओगी तो सब बेसुकून हो जाएगा और मुझे भी सुकून मिल जाएगा। दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हें क्या चाहिए। तो कश्यप कहती है कि मुझे मेरा घर और मेरा पति वापस लौटा दो। इतने में कश्यप जो है वो अपनी सास के आगे बहुत बोलती है। तो सास उसे कहती है कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हें इतना बोलना नहीं चाहिए। जो है अपनी सास को ये बात कहती है कि अगर ये बातें आपने अपनी बेटी को समझाई होती तो आज वो उजड़ कर हमारे घर आकर नहीं बैठी होती। ये बात जो है वो जूही को और उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब देखना ये है कि क्या जूही जो है वो वापस अपने ससुराल चली जाएगी और क्या दुर्योधन जो है वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू का। क्यों आने वाली ये एपिसोड में क्या होने वाला है, उर्फी क्या करने वाला है, शफक को जो है वो शक होने लग जाता है। और वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आने वाली एपिसोड में आप ये देखेंगे कि उर्फी, कश्यप और ये सब लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। इतने में जो है वो जूही गलत अल्फाज जो है वो दुर्योधन के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देती है। तो उर्फी जो है वो कश्यप को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जूही जो है वो आग लगाना शुरू कर देती है। ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती। वो वहाँ से उठकर जो है वो कमरे में चली जाती है। इतने में कश्यप और उर्फी जो है वो कश्यप की माँ के साथ बात करते हैं। तो कश्यप कहती है कि आप दुर्योधन के बारे में कुछ भी गलत ना बोलें। अगर उर्फी को ये बात पसंद ना आई तो वो आपसे भी बात नहीं करेंगे। ये बात जो है वो उर्फी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। इतने में जूही जो है वो दुर्योधन के पास आती है और कहती है कि ये जो तुम इतना पारसा बनी फिरती हो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम है। तो दुर्योधन इसके जवाब में कहती है कि अगर कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए तो मुझे बिल्कुल भी पसंद। जूही को जो है वो गुस्से से इस बात का बताती है कि मैं एक पारसा लड़की हूँ, तुम मुझ पर गलती से शक कर रही हो। और फिर जो है वो कश्यप को समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी इस बात को समझो। और दुर्योधन जो है वो जूही की बातें सुनकर रोना शुरू कर देती है कि ये सब लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। इतने में कश्यप जो है वो किचन में आती है और दुर्योधन को कहती है कि तुम हमारी ज़िंदगियों से चली क्यों नहीं जाती। अगर तुम इस घर से चली जाओगी तो सब बेसुकून हो जाएगा और मुझे भी सुकून मिल जाएगा। दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हें क्या चाहिए। तो कश्यप कहती है कि मुझे मेरा घर और मेरा पति वापस लौटा दो। इतने में कश्यप जो है वो अपनी सास के आगे बहुत बोलती है। तो सास उसे कहती है कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हें इतना बोलना नहीं चाहिए। जो है अपनी सास को ये बात कहती है कि अगर ये बातें आपने अपनी बेटी को समझाई होती तो आज वो उजड़ कर हमारे घर आकर नहीं बैठी होती। ये बात जो है वो जूही को और उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब देखना ये है कि क्या जूही जो है वो वापस अपने ससुराल चली जाएगी और क्या दुर्योधन जो है वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू का। क्यों आने वाली ये एपिसोड में क्या होने वाला है, उर्फी क्या करने वाला है, शफक को जो है वो शक होने लग जाता है। और वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आने वाली एपिसोड में आप ये देखेंगे कि उर्फी, कश्यप और ये सब लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। इतने में जो है वो जूही गलत अल्फाज जो है वो दूर अदन के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देती है। तो उर्फी जो है वो कश्यप को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जूही जो है वो आग लगाना शुरू कर देती है। ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती। वो वहाँ से उठकर जो है वो कमरे में चली जाती है। इतने में कश्यप और उर्फी जो है वो कश्यप की माँ के साथ बात करते हैं। तो कश्यप कहती है कि आप दुर्योधन के बारे में कुछ भी गलत ना बोलें। अगर उर्फी को ये बात पसंद ना आई तो वो आपसे भी बात नहीं करेंगे। ये बात जो है वो उर्फी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। इतने में जूही जो है वो दुर्योधन के पास आती है और कहती है कि ये जो तुम इतना पारसा बनी फिरती हो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम है। तो दुर्योधन इसके जवाब में कहती है कि अगर कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए तो मुझे बिल्कुल भी पसंद। जूही को जो है वो गुस्से से इस बात का बताती है कि मैं एक पारसा लड़की हूँ, तुम मुझ पर गलती से शक कर रही हो। और फिर जो है वो कश्यप को समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी इस बात को समझो। और दुर्योधन जो है वो जूही की बातें सुनकर रोना शुरू कर देती है कि ये सब लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। इतने में कश्यप जो है वो किचन में आती है और दुर्योधन को कहती है कि तुम हमारी ज़िंदगियों से चली क्यों नहीं जाती। अगर तुम इस घर से चली जाओगी तो सब बेसुकून हो जाएगा और मुझे भी सुकून मिल जाएगा। दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हें क्या चाहिए। तो कश्यप कहती है कि मुझे मेरा घर और मेरा पति वापस लौटा दो। इतने में कश्यप जो है वो अपनी सास के आगे बहुत बोलती है। तो सास उसे कहती है कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हें इतना बोलना नहीं चाहिए। जो है अपनी सास को ये बात कहती है कि अगर ये बातें आपने अपनी बेटी को समझाई होती तो आज वो उजड़ कर हमारे घर आकर नहीं बैठी होती। ये बात जो है वो जूही को और उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब देखना ये है कि क्या जूही जो है वो वापस अपने ससुराल चली जाएगी और क्या दुर्योधन जो है वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू का। क्यों आने वाली ये एपिसोड में क्या होने वाला है, उर्फी क्या करने वाला है, शफक को जो है वो शक होने लग जाता है। और वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आने वाली एपिसोड में आप ये देखेंगे कि उर्फी, कश्यप और ये सब लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। इतने में जो है वो जूही गलत अल्फाज जो है वो दुर्योधन के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देती है। तो उर्फी जो है वो कश्यप को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जूही जो है वो आग लगाना शुरू कर देती है। ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती। वो वहाँ से उठकर जो है वो कमरे में चली जाती है। इतने में कश्यप और उर्फी जो है वो कश्यप की माँ के साथ बात करते हैं। तो कश्यप कहती है कि आप दुर्योधन के बारे में कुछ भी गलत ना बोलें। अगर उर्फी को ये बात पसंद ना आई तो वो आपसे भी बात नहीं करेंगे। ये बात जो है वो उर्फी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। इतने में जूही जो है वो दुर्योधन के पास आती है और कहती है कि ये जो तुम इतना पारसा बनी फिरती हो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम है। तो दुर्योधन इसके जवाब में कहती है कि अगर कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए तो मुझे बिल्कुल भी पसंद। जूही को जो है वो गुस्से से इस बात का बताती है कि मैं एक पारसा लड़की हूँ, तुम मुझ पर गलती से शक कर रही हो। और फिर जो है वो कश्यप को समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी इस बात को समझो। और दुर्योधन जो है वो जूही की बातें सुनकर रोना शुरू कर देती है कि ये सब लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। इतने में कश्यप जो है वो किचन में आती है और दुर्योधन को कहती है कि तुम हमारी ज़िंदगियों से चली क्यों नहीं जाती। अगर तुम इस घर से चली जाओगी तो सब बेसुकून हो जाएगा और मुझे भी सुकून मिल जाएगा। दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हें क्या चाहिए। तो कश्यप कहती है कि मुझे मेरा घर और मेरा पति वापस लौटा दो। इतने में कश्यप जो है वो अपनी सास के आगे बहुत बोलती है। तो सास उसे कहती है कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हें इतना बोलना नहीं चाहिए। जो है अपनी सास को ये बात कहती है कि अगर ये बातें आपने अपनी बेटी को समझाई होती तो आज वो उजड़ कर हमारे घर आकर नहीं बैठी होती। ये बात जो है वो जूही को और उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब देखना ये है कि क्या जूही जो है वो वापस अपने ससुराल चली जाएगी और क्या दुर्योधन जो है वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू का। क्यों आने वाली ये एपिसोड में क्या होने वाला है, उर्फी क्या करने वाला है, शफक को जो है वो शक होने लग जाता है। और वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आने वाली एपिसोड में आप ये देखेंगे कि उर्फी, कश्यप और ये सब लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। इतने में जो है वो जूही गलत अल्फाज जो है वो दूर अदन के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देती है। तो उर्फी जो है वो कश्यप को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जूही जो है वो आग लगाना शुरू कर देती है। ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती। वो वहाँ से उठकर जो है वो कमरे में चली जाती है। इतने में कश्यप और उर्फी जो है वो कश्यप की माँ के साथ बात करते हैं। तो कश्यप कहती है कि आप दुर्योधन के बारे में कुछ भी गलत ना बोलें। अगर उर्फी को ये बात पसंद ना आई तो वो आपसे भी बात नहीं करेंगे। ये बात जो है वो उर्फी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। इतने में जूही जो है वो दुर्योधन के पास आती है और कहती है कि ये जो तुम इतना पारसा बनी फिरती हो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम है। तो दुर्योधन इसके जवाब में कहती है कि अगर कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए तो मुझे बिल्कुल भी पसंद। जूही को जो है वो गुस्से से इस बात का बताती है कि मैं एक पारसा लड़की हूँ, तुम मुझ पर गलती से शक कर रही हो। और फिर जो है वो कश्यप को समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी इस बात को समझो। और दुर्योधन जो है वो जूही की बातें सुनकर रोना शुरू कर देती है कि ये सब लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। इतने में कश्यप जो है वो किचन में आती है और दुर्योधन को कहती है कि तुम हमारी ज़िंदगियों से चली क्यों नहीं जाती। अगर तुम इस घर से चली जाओगी तो सब बेसुकून हो जाएगा और मुझे भी सुकून मिल जाएगा। दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हें क्या चाहिए। तो कश्यप कहती है कि मुझे मेरा घर और मेरा पति वापस लौटा दो। इतने में कश्यप जो है वो अपनी सास के आगे बहुत बोलती है। तो सास उसे कहती है कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हें इतना बोलना नहीं चाहिए। जो है अपनी सास को ये बात कहती है कि अगर ये बातें आपने अपनी बेटी को समझाई होती तो आज वो उजड़ कर हमारे घर आकर नहीं बैठी होती। ये बात जो है वो जूही को और उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब देखना ये है कि क्या जूही जो है वो वापस अपने ससुराल चली जाएगी और क्या दुर्योधन जो है वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू का। क्यों आने वाली ये एपिसोड में क्या होने वाला है, उर्फी क्या करने वाला है, शफक को जो है वो शक होने लग जाता है। और वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आने वाली एपिसोड में आप ये देखेंगे कि उर्फी, कश्यप और ये सब लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। इतने में जो है वो जूही गलत अल्फाज जो है वो दुर्योधन के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देती है। तो उर्फी जो है वो कश्यप को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जूही जो है वो आग लगाना शुरू कर देती है। ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती। वो वहाँ से उठकर जो है वो कमरे में चली जाती है। इतने में कश्यप और उर्फी जो है वो कश्यप की माँ के साथ बात करते हैं। तो कश्यप कहती है कि आप दुर्योधन के बारे में कुछ भी गलत ना बोलें। अगर उर्फी को ये बात पसंद ना आई तो वो आपसे भी बात नहीं करेंगे। ये बात जो है वो उर्फी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। इतने में जूही जो है वो दुर्योधन के पास आती है और कहती है कि ये जो तुम इतना पारसा बनी फिरती हो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम है। तो दुर्योधन इसके जवाब में कहती है कि अगर कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए तो मुझे बिल्कुल भी पसंद। जूही को जो है वो गुस्से से इस बात का बताती है कि मैं एक पारसा लड़की हूँ, तुम मुझ पर गलती से शक कर रही हो। और फिर जो है वो कश्यप को समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी इस बात को समझो। और दुर्योधन जो है वो जूही की बातें सुनकर रोना शुरू कर देती है कि ये सब लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। इतने में कश्यप जो है वो किचन में आती है और दुर्योधन को कहती है कि तुम हमारी ज़िंदगियों से चली क्यों नहीं जाती। अगर तुम इस घर से चली जाओगी तो सब बेसुकून हो जाएगा और मुझे भी सुकून मिल जाएगा। दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हें क्या चाहिए। तो कश्यप कहती है कि मुझे मेरा घर और मेरा पति वापस लौटा दो। इतने में कश्यप जो है वो अपनी सास के आगे बहुत बोलती है। तो सास उसे कहती है कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हें इतना बोलना नहीं चाहिए। जो है अपनी सास को ये बात कहती है कि अगर ये बातें आपने अपनी बेटी को समझाई होती तो आज वो उजड़ कर हमारे घर आकर नहीं बैठी होती। ये बात जो है वो जूही को और उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब देखना ये है कि क्या जूही जो है वो वापस अपने ससुराल चली जाएगी और क्या दुर्योधन जो है वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू का। क्यों आने वाली ये एपिसोड में क्या होने वाला है, उर्फी क्या करने वाला है, शफक को जो है वो शक होने लग जाता है। और वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आने वाली एपिसोड में आप ये देखेंगे कि उर्फी, कश्यप और ये सब लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। इतने में जो है वो जूही गलत अल्फाज जो है वो दूर अदन के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देती है। तो उर्फी जो है वो कश्यप को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जूही जो है वो आग लगाना शुरू कर देती है। ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती। वो वहाँ से उठकर जो है वो कमरे में चली जाती है। इतने में कश्यप और उर्फी जो है वो कश्यप की माँ के साथ बात करते हैं। तो कश्यप कहती है कि आप दुर्योधन के बारे में कुछ भी गलत ना बोलें। अगर उर्फी को ये बात पसंद ना आई तो वो आपसे भी बात नहीं करेंगे। ये बात जो है वो उर्फी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। इतने में जूही जो है वो दुर्योधन के पास आती है और कहती है कि ये जो तुम इतना पारसा बनी फिरती हो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम है। तो दुर्योधन इसके जवाब में कहती है कि अगर कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए तो मुझे बिल्कुल भी पसंद। जूही को जो है वो गुस्से से इस बात का बताती है कि मैं एक पारसा लड़की हूँ, तो मुझ पर गलती से शक कर रही हो। और फिर जो है वो कश्यप को समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी इस बात को समझो। और दुर्योधन जो है वो जूही की बातें सुनकर रोना शुरू कर देती है कि ये सब लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। इतने में कश्यप जो है वो किचन में आती है और दुर्योधन को कहती है कि तुम हमारी ज़िंदगियों से चली क्यों नहीं जाती। अगर तुम इस घर से चली जाओगी तो सब बेसुकून हो जाएगा और मुझे भी सुकून मिल जाएगा। दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हें क्या चाहिए। तो कश्यप कहती है कि मुझे मेरा घर और मेरा पति वापस लौटा दो। इतने में कश्यप जो है वो अपनी सास के आगे बहुत बोलती है। तो सास उसे कहती है कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हें इतना बोलना नहीं चाहिए। जो है अपनी सास को ये बात कहती है कि अगर ये बातें आपने अपनी बेटी को समझाई होती तो आज वो उजड़ कर हमारे घर आकर नहीं बैठी होती। ये बात जो है वो जूही को और उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब देखना ये है कि क्या जूही जो है वो वापस अपने ससुराल चली जाएगी और क्या दुर्योधन जो है वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू का। क्यों आने वाली ये एपिसोड में क्या होने वाला है, उर्फी क्या करने वाला है, शफक को जो है वो शक होने लग जाता है। और वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आने वाली एपिसोड में आप ये देखेंगे कि उर्फी, कश्यप और ये सब लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। इतने में जो है वो जूही गलत अल्फाज जो है वो दुर्योधन के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देती है। तो उर्फी जो है वो कश्यप को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जूही जो है वो आग लगाना शुरू कर देती है। ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती। वो वहाँ से उठकर जो है वो कमरे में चली जाती है। इतने में कश्यप और उर्फी जो है वो कश्यप की माँ के साथ बात करते हैं। तो कश्यप कहती है कि आप दुर्योधन के बारे में कुछ भी गलत ना बोलें। अगर उर्फी को ये बात पसंद ना आई तो वो आपसे भी बात नहीं करेंगे। ये बात जो है वो उर्फी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। इतने में जूही जो है वो दुर्योधन के पास आती है और कहती है कि ये जो तुम इतना पारसा बनी फिरती हो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम है। तो दुर्योधन इसके जवाब में कहती है कि अगर कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए तो मुझे बिल्कुल भी पसंद। जूही को जो है वो गुस्से से इस बात का बताती है कि मैं एक पारसा लड़की हूँ, तो मुझ पर गलती से शक कर रही हो। और फिर जो है वो कश्यप को समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी इस बात को समझो। और दुर्योधन जो है वो जूही की बातें सुनकर रोना शुरू कर देती है कि ये सब लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। इतने में कश्यप जो है वो किचन में आती है और दुर्योधन को कहती है कि तुम हमारी ज़िंदगियों से चली क्यों नहीं जाती। अगर तुम इस घर से चली जाओगी तो सब बेसुकून हो जाएगा और मुझे भी सुकून मिल जाएगा। दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हें क्या चाहिए। तो कश्यप कहती है कि मुझे मेरा घर और मेरा पति वापस लौटा दो। इतने में कश्यप जो है वो अपनी सास के आगे बहुत बोलती है। तो सास उसे कहती है कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हें इतना बोलना नहीं चाहिए। जो है अपनी सास को ये बात कहती है कि अगर ये बातें आपने अपनी बेटी को समझाई होती तो आज वो उजड़ कर हमारे घर आकर नहीं बैठी होती। ये बात जो है वो जूही को और उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब देखना ये है कि क्या जूही जो है वो वापस अपने ससुराल चली जाएगी और क्या दुर्योधन जो है वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू का। क्यों आने वाली ये एपिसोड में क्या होने वाला है, उर्फी क्या करने वाला है, शफक को जो है वो शक होने लग जाता है। और वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आने वाली एपिसोड में आप ये देखेंगे कि उर्फी, कश्यप और ये सब लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। इतने में जो है वो जूही गलत अल्फाज जो है वो दूर अदन के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देती है। तो उर्फी जो है वो कश्यप को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जूही जो है वो आग लगाना शुरू कर देती है। ये बात जो है वो कश्यप को पसंद नहीं आती। वो वहाँ से उठकर जो है वो कमरे में चली जाती है। इतने में कश्यप और उर्फी जो है वो कश्यप की माँ के साथ बात करते हैं। तो कश्यप कहती है कि आप दुर्योधन के बारे में कुछ भी गलत ना बोलें। अगर उर्फी को ये बात पसंद ना आई तो वो आपसे भी बात नहीं करेंगे। ये बात जो है वो उर्फी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। इतने में जूही जो है वो दुर्योधन के पास आती है और कहती है कि ये जो तुम इतना पारसा बनी फिरती हो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम है। तो दुर्योधन इसके जवाब में कहती है कि अगर कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए तो मुझे बिल्कुल भी पसंद। जूही को जो है वो गुस्से से इस बात का बताती है कि मैं एक पारसा लड़की हूँ, तुम मुझ पर गलती से शक कर रही हो। उर्फी जो है वो कश्यप को समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी इस बात को समझो। और दुर्योधन जो है वो जूही की बातें सुनकर रोना शुरू कर देती है कि ये सब लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। इतने में कश्यप जो है वो किचन में आती है और दुर्योधन को कहती है कि तुम हमारी ज़िंदगियों से चली क्यों नहीं जाती। अगर तुम इस घर से चली जाओगी तो सब बेसुकून हो जाएगा और मुझे भी सुकून मिल जाएगा। दुर्योधन कहती है कि कश्यप तुम्हें क्या चाहिए। तो कश्यप कहती है कि मुझे मेरा घर और मेरा पति वापस लौटा दो। इतने में कश्यप जो है वो अपनी सास के आगे बहुत बोलती है। तो सास उसे कहती है कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हें इतना बोलना नहीं चाहिए। जो है अपनी सास को ये बात कहती है कि अगर ये बातें आपने अपनी बेटी को समझाई होती तो आज वो उजड़ कर हमारे घर आकर नहीं बैठी होती। ये बात जो है वो जूही को और उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब देखना ये है कि क्या जूही जो है वो वापस अपने ससुराल चली जाएगी और क्या दुर्योधन जो है वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।